सासु पतु कमल जुगे माता के चरणों में सीता का प्रणाम। आयुष्मान रहो पुत्र वधु, आयुष्मान रहो। हे माता, मैंने समाचार सुनाए राम बन को जा रहे। हे माता, मैंने ये समाचार सुना है प्राणनाथ वन को जा रहे हैं। चलन चेत बन जीवन नाथु के सुकृति सने होए कि साधु। हे माता, प्राणनाथ वन को जाना चाहते हैं, देखते किस पुण्यवान का उनका साथ होगा। कीर्तन प्राण की केवल प्राणा विधि करे तब कछु जाई न जाना। देखते प्राण और शरीर दोनों साथ जाएंगे या फिर प्राण अलग होके जाएंगे, क्योंकि विधाता की करनी को बदला नहीं जा सकता। तात सुनऊ सिए अति सुख मारी सास ससुर परिजन प्यारी। हे तात, देखो ये मेरी पुत्र वधु अत्यंत ही सुकुमारी है और सास और ससुर वे परिजनों की प्यारी है। पिता जनक भूपाल मणि ससुर भान कुल भान रामा। तिरव कुल कैरव विपने विदुगुण रूप निधान रामा। हे तात, इनके पिता जनक राजाओं के शिरोमणि हैं और इनके ससुर इसे सूर्य कुल रूपी वंश के सूर्य हैं और इनके पति सूर्य कुल रूपी बन के कुमुद बन के खिलाने वाले चंद्रमा हैं। मैं पुनि पुत्र वधु प्रिय पाई, मैं पुनि पुत्र वधु प्रिय पाई। रूप राशि गुणशील सुहाई, रूप राशि गुणशील सुहाई। हे तात, मैंने प्रिय पुत्र वधु पाई है जो रूप और रास की खान है। वनहित कोल किराण किशोरी रच विरंच विश्व सुख भोरी। हे तात, वन तो किरात और जंगल में रहने वालों की स्त्रियों के लिए है जो तपस्या के लिए इन सब भोगों को त्याग दिया है। पालन जो दिलते होए गजा सब भोगू, दिलते होए गजा सब भोगू। यह वन फिर तपस्या की स्त्रियों के लिए है, इन्होंने तपस्या के लिए सब ऐश और आराम त्याग दिए हैं। सिए बन बसई तात के भांति चित्र लिखती कपिते के डराती। हे तात, ये सीता जी वन में किस प्रकार रहेगी? जो तस्वीर के बंदर को देखकर डर जाती हो, वो सीता जी वन में कैसे रहेगी? राजकुमार सिकावन सुने आन भांति से जनु कछु भूले। हे राजकुमारी, जो मैं कहता हूँ उसे सुनो और इसे अन्यथा मत लेना। आपन मोरनी की जो चेहू वचन हमारी मानी कर रहे हूँ। हे सीते, यदि तुम मेरा और तुम्हारा कल्याण चाहती हो तो तुम घर पर ही रहिए। आयस मोर सासु सेविकाई सब विधि भावन भवन भलाई। हे सीते, घर पर रहकर सास ससुर की सेवा कीजिए, यही सबसे बड़ा धर्म है। यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा। सादर सास ससुर पद पूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। हे सीते, सास ससुर के चरणों की सेवा करना इससे बढ़िया इस संसार में कोई दूसरा धर्म नहीं है। जब जब मात करे सुधि मोरी होई प्रेम विकल मति भोरी। हे सीते, जब जब माता मुझे याद करे और प्रेम के वशीद होकर व्याकुल हो जाए, तब तब तुम कही कथा पुरानी सुंदर समझायो मृदुबानी। तब तब तुम्हें पुरानी कथाएं सुना
बनाते रहना और इन्हें धीरज बनाए रखना। जो हट करऊं प्रेम बस पावा तो तुम दुख पाऊं परिणाम। हे सीते, जो प्रेम के वशीभूत होकर हट करता है उसे परिणामों में दुख ही दुख मिलता है। कुछ कंटक मग का करे नाना चलवे पयाद दिन पयाना। हे सीते, वन में बहुत से कंकड़ पत्थर और कांटे होंगे जिन पर बिना चप्पल और जूतों के पैदल ही चलना होगा। चरण कमल मृदु मधुर तुम्हारे मारा भी अमर भूमि गंधारे। हे सीते, तुम्हारे चरण कमल बहुत ही कोमल है और रास्ते में बड़े बड़े पर्वत और नाले होंगे। भूमि शयन बल बल बसने असन कांते बल भूलाना। एक सदा सब दिन मिलई सब उसने अनुकूल नामा। भूमि पर सोना होगा, पेड़ की छाल को पहनना होगा और कंद मूल फल खाकर समय व्यतीत करना होगा और वो भी टाइम समय के अनुसार मिलेंगे। नर आहार रजनी चरे चरही कपट भेष विधि कोटि की करही। हे सीते, मनुष्यों का भक्षण करने वाले राक्षस घूमते रहते हैं जो करोड़ों रूप धारण कर लेते हैं। ब्याल कराल बिहग बन घोरा निश्चर निकर नार नर थोरा। हे सीते, नार भगेरा चीता यहाँ वे घूमते रहते हैं और बहुत से राक्षस जो मनुष्यों का भक्षण करने वाले होते हैं। हंस गवन तुम नहीं बन जो सुनिया पे जस मोई के दो। हे सिखानी, यदि मैं तुमको साथ ले जाऊंगा तो इस संसार में मेरा अपयश फैलेगा। सहज सुगत करो स्वामी सिखे जोन करई श्रीमान। सो पछताए अघाई उरे अवश्य होई हितहान। हे सीते, जो माता पिता और गुरु की तथा स्वामी की आज्ञा को सिर धरकर पालन नहीं करता है वो बाद में भरपेट पछताता है और इसमें बहुत बड़ी हानि होती है। लाग सासु पग के कर जोरी छमई देव बड़ी अविदय मोरी। हे माता, मेरी बड़ी बड़ी गलतियों को माफ करिए। दिल प्राण पति मोरी सिख सोही जय विधि मोर परम हित होई। जय विधि मोर परम हित होई। हे माता, मेरे प्राणपति ने मुझे वही शिक्षा दी है जिनमें मेरा परम हित हो। मैं पुण्य समझ दी के मन माई पिए वियोग सब दुख जग नाही। हे माता, मैंने अब मन ही मन यह जान लिया है पति के वियोग से बढ़कर दूसरा कोई दुख नहीं है। प्राणनाथ करुणायतने सुंदर सुगत सुजान रामा। तुम मुकुल मुगद विधु सुर तुम नरक समान रामा। हे प्राणनाथ, हे दीननाथ, हे दुखों को हरने वाले, तुम्हारे बिना तो मेरा नरक स्वर्ग भी नरक के समान है। जय लगनाथ दे अरुणाथ पिए बिनु सिए तनई पे नावे। हे प्राणनाथ, जहाँ तक ये रिश्ते और नाते हैं, किसी स्त्री को उसके पति के बिना सूर्य के ताप के समान तपाने वाले लगते हैं। प्राणनाथ तुम बिन जग माही। प्राणनाथ तुम बिन जग माही। मोटो सुगत कटौ कछु नाही। मोटो सुगत कछु नाही। हे प्राणनाथ, आपके सिवाय मुझे इस संसार में कहीं भी सुख की प्राप्ति नहीं होती है। खग मृग परिजर नगर बनो बल कल विकल
दुकूले नाथ सात सुर सतन समय पर निशाल सुख मूल। वन के पशु पक्षी मेरा परिवार होगा, पेड़ों से बने वस्त्र मेरे आभूषण होंगे, पर्णकुटी ही मेरे महल होंगे, उन्हीं में मुझे स्वर्ग के समान सुख की प्राप्ति होगी। बन देवी बन देव उतारा, करे सास ससुर समगारा। वन के देवी और देवता मेरे हमेशा सासू और ससुर की तरह मेरी रक्षा करेंगे। कंद मूल फल अमित आहारू, अवध सोद सत सरद बहारू। कंदमूल फल ही मेरा आहार होगा और बड़े बड़े पहाड़ी अयोध्या के समान मेरा महल होगा। हाँ साहब, 501 रुपए महेंद्र सैनी सनोप श्री कालूराम सैनी, वह आज के चाय और नाश्ता सभी कलाकारों के लिए। 51 रुपए लक्षिता छवि वे उनके पापा जी सोनू जी। 20 रुपए कानू उनकी बुआ जी पूजा गोलाडा। 51 रुपए देश बंधु दीन बंधु वे उनके पापा जी जगदीप। बच्चे लोगों से निवेदन जरा शांति बनाए रखें। प्रसाद सहनी। 51 रुपए श्री किशोरलाल जी ठेकेदार जी। 21 रुपए लड्डू गोपाल। सोच चलो बन साथा। हे प्राणनाथ, ऐसा अपने मन में जानकर मुझे अपने साथ ले चलिए, यहाँ ना छोड़िए। कयो कृपाल भान कुलनाथा, नहीं विषाद कर अवसर आज भेग करो बन गवन समाज। हे सीते, ये विषाद का समय नहीं है, अब चलिए तुम वन चलने की तैयारी करते हैं। बेग प्रजा दुख में कब आई, जननी मिठुर बिसर जन जाई, जननी मिठुर बिसर जन जाई। हे तात, आप जल्दी ही वन से लौट कर आ जाइए और ये निठुर माता को भूल मत जाना। फिरई दशा विधि भौरी की मोरी, देखे नैन मनोहर जोरी। आपकी ये मनोहर जोरी को देख करके मेरी दशा बहुत ही खराब हो रही है। ये जी रामा समाचार जब लक्ष्मण पाए, रामा भजो सिया रामा, रामा व्याकुल विकल बदन उठे भाए रामा। माइक को सही करो, नहीं करो। अरे समाचार सुनाओ रे मंत्री। मंत्री जरूर मंत्री ना कोई। हे तात सुमंत जी, आज ये महल सुना सुना कैसे लग रहा है? हे लखनलाल जी, आज रात श्री राम जी वन को जा रहे हैं। के कई ने वरदान में वो कौन मांगने वाली है जो मांग रही है आज तिलक? अधिकार उसे है गद्दी का, होगा उसी का आज तिलक। अन्याय अगर होता है तो चुप रहने में संतोष नहीं, वन को जाए तब जाने की कोई खूबी नहीं। मोकौ काय कहे रघुनाथ रखे भवन के लिए यूं साथा। भगवान श्री रामचंद्र जी मुझे साथ ले चलेंगे या घर पर ही रखेंगे? मुझे उनके पास चलना चाहिए। हे जी राम राम बिलोक बातु करी जोरे, रामा भजो सिया रामा,
राम दे गए सब संतन को देगा। आयुष्मान रहो। बोले बचन राम ने नागर शील सने और सरल सुख सागर। तात प्रेम बस जन का गराहू समझ हृदय परिणाम बुझाहू। हे तात, प्रेम के वशीभूत होकर इतने व्याकुल क्यों हो रहे हो? मात पिता गुरु स्वामी सीखे श्रीधर के सुनाई रामा। नयनाभ किन जन्म करे मकर जन्म जनु जाय रामा। जो माता पिता और गुरु की आज्ञा को सिर धरकर पालन करता है उसने इस जन्म लेने का फल पा लिया, अन्यथा उसका जन्म लेना बेकार है। अस जिए जान सुनऊ शिख भाई करऊँगा तो पितु पद से उतारी। इसलिए है भाई, तुम इस सीख को सुनकर घर पर ही रहिए और माता पिता की सेवा कीजिए। भवन भरत रिपु सुधन लाही। भवन भरत रिपु राव व्रत मन दुख मन माही। राव व्रत मन दुख मन माही। घर पर शत्रु और भैया भरत नहीं है और पिताजी वृद्ध हो गए हैं और वो भी मेरे बन जाने से बहुत ही दुखी हो रही है। मैं बन जाऊं तू मैले ही साथा वो यही सब विद्या मधियाना था। हे भाई, यदि मैं तुमको साथ में वन लेकर जाऊंगा तो ये अयोध्या पूरी तरह से अनाथ हो जाएगी। जासुराज प्रिय प्रजा तुखारी सोन रप अवसी न कर अधिकारी। जिस राज्य की प्रजा बहुत दुखी होती है उस राजा के लिए नरक भी कम है। उतरने आवत प्रेम बसे गए चरण अकुलाई रामा। नाथ दास में स्वामी तुम्हें तजउत काय बसाई रामा। हे नाथ, मैं तो आपका दास हूँ और आप मेरे स्वामी हैं, ये कैसे हो सकता है? दीन मोय सिकली के गोसाई। लागी आदम अपनी कतराई। लागी आदम अपनी कतराई। हे प्रभु, आपने शिक्षा तो बड़ी अच्छी दी है लेकिन वो मेरे कायरता के लिए मुझे अगम लगी। मैं शिशु प्रभु सने प्रतिपाला मंदिर मेरे किले मराला। और हे नाथ, आपके इसलिए मैं पला एक छोटा सा बच्चा हूँ, क्या हंस भी सुमेरु पर्वत को उठा सकते हैं? गुरु पितु मातन जानो काऊ कयऊ सुभाय नाथ पति आऊ। हे नाथ, मैं स्वभाव से कहता हूँ, मैं आपको छोड़कर गुरु माता पिता किसी को नहीं जानता। मोरे सबई एक तुम स्वामी दीन बंधु मोरे अंतर जामी। हे दीन बंधु, हे करुणा निधान, सबके हृदय रूपी नगर में निवास करने वाले मैं आपके सिवा और किसी को नहीं जानता। मन क्रम वचन चरण रत होई। मन क्रम वचन चरण रत होई। कृपा सिंधु पर हरई की सोई। कृपा सिंधु पर हरई की सोई। हे नाथ, मन कर्म और बदन से सदा आपके चरणों में मैं प्रेम करता हूँ और यही पुरुषार्थ है। मांगऊ पिता मातृ सन जाई। आवऊ बेग चलऊ बन भाई। आवऊ बेग चलऊ बन भाई। हे भाई, अब तुम्हारी माता के पास जाओ और उनसे विदा मांग तुरंत आओ क्योंकि हमें वन को अभी चलना है। जैसी आज्ञा प्रभु।
माता के चरणों में लक्ष्मण का प्रणाम। आयुष्मान रहो। हे माता, प्रभु श्री राम और माता जानकी जी वन को जा रहे हैं। हे माता, मैं भी उनके साथ वन को जाना चाहता हूँ। तात तुम्हारी माँ को बन देगी, पिता राम सब भाग सनेही। पिता रामचंद्र जी तुम्हारा पिता है और श्री जानकी जी तुम्हारी माता है। अवध तहाँ जय राम निवासु, जय दिवस जय भानु प्रकाशु। तात वही अयोध्या होती है जहाँ श्री राम जी का निवास होता है और वही दिन होता है जो सूर्य का प्रकाश होता है। गुरु पितु मातु बांधु सुर साई, से यही सकल प्राण की नाही। और हे तात, गुरु पिता माता भाई देवता स्वामी इन सब के चरणों की सेवा करना। राम प्राण प्रिय जीवन जी के, स्वार्थ रहित सका सब ही के। और हे तात, श्री रामचंद्र जी तो प्राणों की भी प्रिय हैं और सभी के हित को जानने वाले हैं। अस जिए जान संग बन जाहू, ये उदात जग जीवन लाहू। और हे तात, उनके साथ बन जाओ और जगत में जीने का लाभ उठाओ। तुम रे भाग राम बन जाही, दूसर हेत तात कछु नाही, दूसर हेत तात कछु नाही। और हे तात, तुम्हारे ही भाग से श्री रामचंद्र जी वन को जा रहे हैं और दूसरा कोई काम नहीं है। तुम कहू वन सब भात सुपासु, संग पितु मातु राम सिए जासु। और हे तात, तुम्हारे साथ श्री रामचंद्र जी और सीता और रूपवंती माता है। आज्ञा ले लो। माता के चरणों में लक्ष्मण का प्रणाम। आयुष्मान रहो। आय शीस पदयति अनुरागा उठ रघुवीर विधाता। दशरथ जी को दरबार लगा दिया बाबा। पिता के चरणों में राम का प्रणाम। नाय शीस पदयति अनुरागा उठ रघुवीर विधाता मांगा। हे पिताजी, अब मुझे वन जाने की आज्ञा दीजिए। पितु आशीष आयसु मोहि दीजे, हरस समय किस मऊकत कीजे, हरस समय किस मऊकत कीजे। हे पिताजी, हर्ष के समय शोक ना कीजिए और मुझे वन जाने की आज्ञा दीजिए। सुनऊ तात तुम कह मन की, राम चराचर नायक एहि। दशरथ जी हरा हरा
मत जलाल हमारे मन को, मत जलाल हमारे मन को, मत जलाल हमारे। तेरे बिना मैं जी ना सकूंगा, तेरे बिना मैं जी ना सकूंगा, सुन ले मत सितारे मन को, मत जलाल हमारे मन को, मत जलाल हमारे मन को, मत जलाल हमारे। फूलों सी है जनक दुलारी, कैसे सहेगी विपदा तुम्हारी। फूलों सी है जनक दुलारी, कैसे सहेगी विपदा हमारी। वो चौथे बन के सुख वियोग को, चौथे बन के सुख वियोग को, वो कैसे सहूं दुलारे बन को, मत जलाल हमारे बन को, मत जलाल हमारे बन को, मत जलाल हमारे। प्राण देह से नहीं निकलते, कैसा सुख दे तन को दुख से। प्राण देह से नाय निकलते, कैसा दुख दे हमको कर से। इस हृदय फूलों की कलियां, इस हृदय फूलों की कलियां, कहाँ चला कुमला के बन को, मत जलाल हमारे बन को, मत जलाल हमारे बन को, मत जलाल हमारे बन को, मत जलाल हमारे। सुनऊ तात तुम कहे मुनि कही, राम चराचर नायक एहि। दशरथ जी सभी लोग कहते हैं कि तुम तो चराचर के स्वामी हो। शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी, ईश दे फल हृदय विचारी। ईश्वर ने शुभ और अशुभ कर्मों का फल मुझे दे दिया करई जो करम पाऊ फल सोई, निगम नीत आसी के सब कोई। वेद और पुराण से कहते हैं कि जो जैसा कर्म करता है वो वैसा ही फल पाता और करे अपराध को, और पावो फल भोगे। अति विचित्र भगवंत गति, को जग जाने जोगे, को जग जाने जोगे। कर्म कोई और करे और फल कोई और पावे, ये विधाता की कैसी विचित्र लीला है। कृपया शांति बनाए रखे और बैठे रहे। लीला चलती में ऐसे उठकर जाना अच्छा नहीं है। तब नृप
सिए लाए उरलीनी अति हित बहुत भांति सिके दीनी। हाँ पुत्र वधू सिद्धे, तुम मेरे सिर का सुनाओ। सिए बनु राम चरण अनुरागा है सुने अभागा। वैसे ही समझा दो। हे पुत्री सीते, तुम तो श्री राम के साथ वन को मत जाओ, नहीं तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। नृपई प्राण प्रिय तुम रघुबीरा, सील संगे उन छान पीरा। ठीक है। हे प्रिय बेटे राम, सुबह हो गया है, आप जल्दी वन के लिए तैयारी करो। आपके पिता तो आपके प्यार में व्याकुल हो गए हैं। जैसे आगे माता
भी मिलेंगे, वरना काल सभी को खातारी राम गई मुरझा तब भूपत जागे, रामा भजो सिया रामा, रामा बोल सुमंत कहने अति आगे रामा। राम चले बने प्राण न जाही, यही सुख लाग रहे तन माही। श्री राम चले गए और मेरे प्राण अभी तक नहीं निकले। सुख सुकुमार कुमार दो जनक सुता सुख मार, रथ चटाए दिखराई बने फिर गए दिन रामा। सखा सुमान तुम रथ लेकर जाओ और उनको रथ में चढ़ा करके 14 वर्ष की जगह 4 दिल्ली वन में घुमा कर वापिस ले आना। जो नहीं फिरई धीर दो भाई, सत्संग दृढ़ भक्ति रघुराई। तो तुम विनय करो कर जोरे फिर प्रभु मिथिलेश किशोरी। हे सखा सुमान तुम वही उपाय करना जिससे पुत्र वधू सीता तो वापिस आ जाए। हारा तुसी कानन देख डराई, कयऊ मोर सिख अवसर पाई। हे सखा सुमान तुम अवसर पा करके सीता को मेरी सीख सुना देना। सास ससुर यस कयऊ संदेशु, पुत्री फिरई बने बहुत कलेसु। हे सखा सुमान तुम पुत्र वधू सीते से कहना कि वन में बहुत कलेश है। पितुगृह कबऊ ससुरारी, रहऊ जहाँ रुचि हो